हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। सो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और वो इंफॉर्मेशन हम नोट डाउन कर लेंगे। कपूर मीडिया लिमिटेड इश्यूड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹80 per share for public subscription। 10 रुपीज़ का शेयर 80 रुपीज़ के प्रीमियम के साथ इश्यू किया है। सो यहाँ पर देखिए कैपिटल प्लस प्रीमियम, इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 10 + 80। 10 रुपीज़ का शेयर 80 रुपीज़ के प्रीमियम के साथ इश्यू किया है। कंपनी कॉल्ड अप द अमाउंट इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इट मीन्स ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंपनी इनसे ले रही है। सो 10 रुपीज़ को 4 से डिवाइड करेंगे। सो 2.50, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है हर एक शेयर होल्डर को, प्लस जो प्रीमियम है वो भी इन्हें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। टोटल प्रीमियम 80 रुपीज़ है। सो 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन फाइनल कॉल। ऐसे करके 4 इंस्टॉलमेंट में इन्हें पैसे देने हैं। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,60,000 इक्विटी शेयर्स। देखो कंपनी को इश्यू करने थे 120 और एप्लीकेशन आए हैं 160। इट मीन्स ये इनका ओवर सब्सक्रिप्शन है। 160 में से 1,20,000 शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेंगे और बाकी के 40,000 शेयर होल्डर्स को पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयर ऑन वाज रिफंडेड। शाहिद who was holding 4,000 shares failed to pay first call and final call on shares held by him. His shares were forfeited after due formalities। अब ये एक शेयर होल्डर है शाहिद, उसने कौन सा कॉल नहीं दिया है? फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका डिटेल नोट डाउन कर लेते हैं। शाहिद 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स पर शाहिद ने एप्लीकेशन दी है, शाहिद ने अलॉटमेंट भी दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। सो ये अमाउंट्स शाहिद ने नहीं दिए हैं। These forfeited shares were issued to Ranbir at a premium of 70 per share। अब ये रणबीर को इश्यू किए हैं 70 रुपीज़ पर शेयर के प्रीमियम के साथ। एंड द अमाउंट ऑन दिस वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी। राइट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो आइए सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्हें शेयर एप्लीकेशन मिला होगा। सो बैंक की एंट्री पहले करेंगे एंड कैपिटल की एंट्री बाद में करेंगे। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशंस मिली हैं इनको? तो एप्लीकेशंस मिले हैं 1,60,000 शेयर्स इनटू पर शेयर 22 रुपीज़ 50 पैसा। So 1,60,000 into 22.5, the amount है 36 lakhs rupees। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ एंट्री होगी नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 lakhs। ये दोनों अमाउंट सेम होते हैं टू बैंक अकाउंट। अब जिनको शेयर्स नहीं देने हैं उनको पैसे रिफंड करने होंगे। सो 40,000 शेयर्स
रिफंड कर रहे हैं, 160 में से 120 शेयर्स ही देने हैं। सो 40,000 शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देना पड़ेगा। सो 40,000 इंटू 22.5, तो ये 9 लाख रुपीज़ हम रिफंड करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 lakhs। अब ये शेयर कैपिटल में 3 lakhs कैसे जाएंगे, तो इन्हें 1,20,000 शेयर्स एंड 2 रुपीज़ 50 पैसा इनका कैपिटल है। ये ऑलरेडी हम यहाँ पर नोट डाउन कर आए हैं कि एप्लीकेशन में कैपिटल 2.50 है। सो ये होगा 3 lakhs। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी हम सेम करेंगे, 1,20,000 शेयर्स पर 20 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम। सो जब भी हम एप्लीकेशन की 2 एंट्री करते हैं तो बैंक की एंट्री पहले होती है, कैपिटल की एंट्री बाद में होती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखो, क्योंकि इससे पहले जो सम्स किए हैं हमने उसमें मैंने ये पॉइंट अच्छे से कवर किया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, ये आप ऊपर नीचे लिखोगे तो चलेगा। नाउ एप्लीकेशन की 2 एंट्री करने के बाद हम अलॉटमेंट की 2 एंट्री करेंगे। सो पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड करेंगे। सो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नाउ 1,20,000 शेयर्स पर 22 रुपीज़ एंड 50 पैसा अलॉटमेंट ड्यू है। सो 1,20,000 इंटू 22.5, 27 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट ड्यू है। और इस अलॉटमेंट में कैपिटल है 3 lakhs एंड प्रीमियम है 24 lakhs। प्रीमियम एंड कैपिटल दोनों ही हर एक इंस्टॉलमेंट में जो कैपिटल है वो 2 रुपीज़ 50 पैसा है और प्रीमियम 20 रुपीज़ है। नाउ अलॉटमेंट रिसीव्ड करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 27 लाख रुपीज़। फुल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड हुआ है। कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं था जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया हो। नाउ फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे एंड फर्स्ट कॉल रिसीव्ड करेंगे। सो फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 27 लाख, 3 lakhs एंड 24 lakhs सेम। अब हम रिसीव्ड करेंगे। सो रिसीव्ड करते वक्त जब हमने फर्स्ट कॉल रिसीव्ड किया था तो एक शेयर होल्डर था शाहिद, जिसके पास 4,000 शेयर्स थे। उसने 4,000 शेयर्स पर 22 रुपीज़ 50 पैसा नहीं दिया, तो शाहिद ने हमें 90,000 रुपीज़ नहीं दिए। सो 90,000 हमारा कॉल्स एंड एरियर्स हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 27 लाख रुपीज़ ड्यू थे फर्स्ट कॉल में, जिसमें से शाहिद ने 90,000 रुपीज़ नहीं दिए। सो बाकी के 26,10,000 रुपीज़ हमें मिल गए। सो 27 lakhs माइनस 90,000, तो आंसर होगा 26,10,000 रुपीज़ हमें मिल गया। सो बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी एक्सेप्ट 4,000 शेयर्स ऑफ शाहिद। शाहिद के 4,000 शेयर्स को छोड़कर बाकी हमें पूरा पैसा मिल गया। अब ये थी फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री। अब इसके बाद हम करेंगे फाइनल कॉल के 2 एंट्रीज। सो फाइनल कॉल भी पहले हम ड्यू करेंगे। नाउ फाइनल कॉल ड्यू के लिए एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री सेम होगी फर्स्ट कॉल के जैसी, ये फर्स्ट कॉल के जैसी सेम एंट्री होगी। एंड नाउ फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो सेम जैसे फर्स्ट कॉल में शाहिद ने 90,000 नहीं दिए थे, शाहिद ने फाइनल कॉल में भी 90,000 नहीं दिए हैं। सो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शाहिद के 90,000 रुपीज़ यहाँ पर भी हमें नहीं मिले हैं।
नाउ ये हमारी 8 एंट्रीज पूरी हो गई, जिसमें हमने 2 एप्लीकेशन के लिए की, 2 अलॉटमेंट के लिए, 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 फाइनल कॉल। नाउ शाहिद के शेयर्स फॉरफिट करने हैं हमें। सो फॉरफिट के लिए एंट्री कैसे करेंगे? अब फॉरफिट करने के लिए हमारे पास 2 जर्नल एंट्रीज है। कौन से 2? ये ऑप्शंस मैंने पहले भी समझाए हैं। व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेड, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट पेड। तो यहाँ पर शाहिद ने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हम प्रीमियम लेंगे। कितना प्रीमियम शाहिद ने नहीं दिया? 40 रुपीज़। सो एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 शेयर्स थे शाहिद के, और ये जो कैपिटल है ये 10 रुपीज़ लेंगे टोटल कैपिटल, क्योंकि हम इसके शेयर्स फॉरफिट कब कर रहे हैं? फाइनल कॉल के बाद। तो 10 रुपीज़ पूरा लेंगे यहाँ पर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में आप याद रखना, जो अनपेड सिक्योरिटी प्रीमियम है वही यहाँ पर लिया जाएगा। सो वो कितना होगा? तो वो होगा 4000 शेयर्स इंटू 40 रुपीज़। सो 4000 इंटू 40 करेंगे, 4000 शेयर्स 40 रुपीज़ प्रीमियम नहीं दिया है, सो 1,60,000 रुपीज़ नहीं मिला है। अब इसे आपको याद कैसे रखना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स, टू पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स। पेड कॉल्स जाएंगे शेयर फॉरफीचर में, कंपनी ने ये पैसा जब्त कर लिया, उनका फॉरफिट कर दिया। अनपेड कॉल्स कितने थे? सो अनपेड कॉल्स में देखिए, शाहिद ने फर्स्ट कॉल में 90,000 नहीं दिए और फाइनल कॉल में 90,000 नहीं दिए। सो कॉल्स इन एरियर्स में 1,80,000 रुपीज़ नहीं मिले। अब आप यहाँ पर इन दोनों का टोटल कर लो, 1,60,000 प्लस 40,000 2 lakhs, 2 lakhs में से 180 माइनस करेंगे, सो बाकी बैलेंस आएगा 20,000 जो शाहिद ने दिया है। और ये अगर आप 20,000 शाहिद का मैच करोगे तो शाहिद ने क्या दिया था? यहाँ पर देखिए, उसने एप्लीकेशन दी थी और अलॉटमेंट दिया था। सो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट देखेंगे 2.5 प्लस 2.5 मीन्स उसने 5 रुपीज़ दिए थे। यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट नहीं होगा। सो शाहिद ने 4000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ दिया था। 4000 इंटू 5 20,000 शाहिद ने पे किया था। ये आपका टैली हो जाएगा। सो देखो स्टूडेंट्स, हमें फॉरफिट करने की 2 एंट्री है, व्हेन प्रीमियम इज पेड, व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड। तो यहाँ पर जो प्रीमियम पेड किया है वो नहीं देखेंगे, जो नॉट पेड है उसे देखेंगे हम। ओके, नाउ यही शेयर्स रीइश्यू किए हैं। किससे रीइश्यू किए हैं? तो यही शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं रणवीर को 70 रुपीज़ के प्रीमियम के साथ। बुक में देखिए लिखा हुआ है। नाउ मोस्टली जब रीइश्यू होता है ना, तो रीइश्यू तो 99% केसेस में डिस्काउंट के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम के साथ है। तो रीइश्यू करने के लिए हमारे पास 3 जर्नल एंट्री है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो ये है प्रीमियम के साथ। 70 रुपीज़ प्रीमियम के साथ इश्यू किया है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट 4000 शेयर्स इंटू 80 रुपीज़ टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4000 इंटू 70 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इंटू 10। सो देखिए यहाँ पर हमने 40,000 डेबिट किया, 40,000 क्रेडिट हो गया। अगर पूरे शेयर्स रीइश्यू किए हैं तो जितना डेबिट हुआ होगा उतना क्रेडिट हो जाएगा। सो कैपिटल को डेबिट किया है 40,000 एंड कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 40,000। नाउ लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व के लिए करते हैं। सो शेयर फॉरफीचर अमाउंट का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? सो एंट्री एक ही है हमारे पास, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व में हम देखेंगे कि हमें फॉरफीचर में प्रॉफिट कितना हुआ था, 20,000 माइनस करते हैं लॉस ऑन रीइश्यू। जब हम सम
करते हैं और कुछ लॉस हुआ है, लॉस ऑन री इश्यू, तो वो माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लॉस तो हुआ नहीं था, सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ था, क्योंकि री इश्यू जो शेयर्स हुए थे वो भी प्रीमियम के साथ री इश्यू हुए हैं। देखो आप यहाँ पर प्रीमियम के साथ री इश्यू हुए हैं, लॉस नहीं हुआ है। सो पूरा का पूरा 20,000 माइनस लॉस 0, पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर 20,000 माइनस 0 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई, और इसके बाद आपको लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपको डेट पर्टिकुलर अमाउंट जैसे आप 11th में करते थे लेजर पोस्टिंग, वही पोस्टिंग करनी है। सो आइए देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री में तो नहीं है, सेकंड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना है 24 लैक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 लैक्स, ये 24 लैक्स हैं, एक ज़ीरो कम लिखा हुआ है, ठीक है, 24 लैक्स। सो 24 लैक्स यहाँ पर लिखेंगे बाय एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन के टाइम पर हमें 24 लैक्स का सिक्योरिटी प्रीमियम मिला, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में मिला है 24 लैक्स। सो फिर से यहाँ पर लिखेंगे 24 लैक्स बाय अलॉटमेंट। देन फोर्थ एंट्री में नहीं है। नाउ फिफ्थ एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम फिर से क्रेडिट किया है 24 लैक्स, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम मिला फर्स्ट कॉल पर। सो यहाँ पर लिखेंगे 24 लैक्स बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नाउ नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री नंबर 7 में है। एंट्री नंबर 7 में देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है 24 लैक्स रुपीज़। सो एंट्री नंबर 7 बाय फाइनल कॉल 24 लैक्स, ये फाइनल कॉल के टाइम पर हमें प्रीमियम मिला। देन नेक्स्ट एंट्री नंबर 9 में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया है 1,60,000 के साथ। सो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में शाहिद ने, जो शेयर होल्डर था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं मिला तो डेबिट कर दिया। पहले मिलने वाला था तो क्रेडिट किया था, अब नहीं मिला तो डेबिट कर दिया। एंड देन एंट्री नंबर 10th में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है। सो कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है देख लेते हैं। सो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है 28 लैक्स, तो यहाँ पर 28 लैक्स आएगा, ये 40,000 नहीं है, 40,000 तो कैपिटल था, 2,80,000। ओके, सो 2,80,000। नाउ 24 लैक्स कैपिटल 4 टाइम्स मिला है प्लस 2,80,000, तो ये हो जाएगा आपका 98,80,000, 98,80,000, और उसमें से 160 माइनस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा 97,20,000। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो एंट्री नंबर 10 है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 लिखा हुआ था, मिस्टेकन, ये 40,000 नहीं है, ये 2,80,000 है। सो टोटल हो जाएंगे 98,80,000 और 160 माइनस करेंगे तो 97,20,000। सो स्टूडेंट्स, ये इसका था क्लोजिंग बैलेंस शेयर प्रीमियम अकाउंट का। मोस्टली आपको अकाउंट्स नहीं पूछे जाते, बट कोर्स में है तो करने हैं हमें। सो आइए नाउ अब आप नोट डाउन कर लीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 18। ये फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज। होपफुली ये पूरा कवर हो रहा है, ये लास्ट लाइन है इसकी, इंक्लूडिंग प्रीमियम, पूरा कवर हो रहा है। नाउ ये थर्ड पेज है,
एंट्री नंबर 8, 9, 10 हमने इसमें की। ये 4th पेज जिसमें हमने एंट्री नंबर 11 एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट किया है। और ये इसके जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाए थे। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।